नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय गुरु के मार्गी काल के इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। आज बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति पहले से ही अपने मूल त्रिकोण राशि यानी कि धनु राशि में विराजमान है केतु के साथ, लेकिन पहले वक्र गति से चल रहे थे। वक्र गति का अर्थ जैसा कि आप सभी को पता है, सीधे रास्ते जाना है, लेकिन हम कई बार गलती से दूसरे रास्ते पर चले जाते हैं। और मार्गी का अर्थ होता है कि जब हमें उस बात का ज्ञान होता है कि हमें जाना कहीं और था और हम चले कहीं और जा रहे हैं, उस स्थिति में हम अपने आप को कई गुना स्पीड बढ़ाकर और उस रास्ते को कवर करने का प्रयास करते हैं। वैसे ही बृहस्पति पहले काफी समय से वक्र गति से चल रहे थे, अभी मार्गी हो रहे हैं और मार्गी होंगे तो कई सारे जो बिगड़ते हुए काम थे उसको बनाने का कार्य करेंगे। जीवन में आ रही विफलताओं को सफलता में परिवर्तित करेंगे। गुरु का मार्गी काल का जो समय रहेगा वह 12 सितंबर 2020 शुद्ध आश्विन कृष्ण पक्ष दशमी और दिन शनिवार को वह मार्गी हो रहे हैं। वही कार्तिक शुक्ल पक्ष तिथि पंचमी गुरुवार 19 नवंबर 2020 तक वह मार्गी काल में धनु राशि में ही विराजित रहेंगे। उसके पश्चात राशि को परिवर्तित करके और मकर राशि में प्रवेश करेंगे। तो इस मार्गी काल का धनु राशि वालों पर किस प्रकार का प्रभाव रहने वाला है, यह आज चर्चा का विषय होगा। सबसे बड़ी खुशखबरी धनु राशि वालों के लिए कि वह धनु राशि में ही विराजमान है, यानी कि लग्न में विराजित रहेंगे तो हंस नामक राजयोग का निर्माण करेंगे। हंस योग जब लगता है इंसान के जीवन के अंदर तो कई सारी कमियां खत्म हो जाती है, बहुत सारी सफलताएं कदम चूमती है। तो सबसे पहले लग्न में विराजित होंगे तो थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहना होगा। किसी भी बात को कहीं रखते समय आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। और लग्न में दृष्टि होगी, लग्न में विराजित होंगे तो उनकी जो दृष्टि है वह सर्वप्रथम पंचम भाव पर होगी। पंचम भाव पर दृष्टि होगी तो इसका आपके जीवन में किस प्रकार का लाभ मिलेगा। सबसे पहले तो विद्यार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहे हैं बृहस्पति कि बृहस्पति के मार्गी होने से विद्यार्थियों का थोड़ा सा मेहनत काफी हद तक रंग लाएगा और जहां विफलता की ओर जा रहे थे वहीं अब सफलता की ओर निरंतर आगे बढ़ेंगे। प्रेम संबंधों में यानी कि प्रेमी जोड़ों का कहीं न कहीं पहले प्रेम में विच्छेद हो रहा था, यानी कि आपस में खटास उत्पन्न हो रहा था, उसको खत्म करवाएंगे और पुनः जबरदस्त प्रेम की स्थापना होगी आप दोनों के बीच में। उसके अलावा और क्या लाभ होगा, जो लोग लॉटरी सट्टा या फिर शेयर मार्केट यहाँ पे पैसा लगाते थे और कहीं न कहीं जिस लाभ की चाह में लगाते थे वह लाभ कोसों दूर चली जाती थी, तो यहाँ पे लॉटरी सट्टा और शेयर मार्केट से कमाने का जो योग होगा या फिर सफलता की कड़ी कही जाए तो कई गुना अधिक सफलता की ओर जाएंगे। जो लोग संतान से परेशान थे किसी बात को लेकर उनकी समस्या दूर होगी और जो आपस में संतान से कहीं न कहीं खटपट की स्थिति बनी हुई थी उससे निकलकर बाहर आएंगे। जो स्त्रियां माताएं बहनें कंसीव करना चाहती थी और कहीं न कहीं उसमें समस्याएं आ रही थी, मिसकैरेज होना या कई सारी ऐसी समस्याएं, तो उससे निकलकर और यह जो समय रहेगा यह उनके लिए काफी अनुकूलता भरा रहेगा। गुरु की जो 7वीं दृष्टि होगी वह सप्तम भाव पर होगी। तो सबसे बड़ी खुशखबरी, जिन लड़के या लड़कियों के विवाह में समस्याएं लगातार आ रही थी, अथक प्रयास करने के बाद माता पिता के लेकिन विवाह नहीं हो पा रहा था, कहीं न कहीं समस्याएं आ रही थी, तो मांगलिक कार्य के बेहतरीन योग परिवार के अंदर बने हुए। उसके साथ साथ में दाम्पत्य जीवन यानी कि पति पत्नी के बीच में किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा अनबन की स्थिति, डाइवोर्स या सेपरेशन तक मामला पहुंच चुका था, तो गुरु बृहस्पति के सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि पड़ने से इन समस्याओं से किसी व्यक्ति के मध्यस्थता के जरिए इसको सुलझाकर और पुनः प्रेम संबंध को स्थापित करके और बेहतरीन जिंदगी जीने में आप कामयाब रहेंगे। बिजनेस व्यापार अगर आप करते हैं और पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर अनबन की स्थिति बनी हुई थी, पार्टनरशिप टूटने के कगार पर था, इस मार्गी काल के अंदर पार्टनरशिप पुनः स्थापित होगा और बेहतरीन आप दोनों मिलकर और व्यापार को बड़े लेवल पर लेके जाएंगे जिससे जबरदस्त लाभ का योग बनेगा।
अगर नए व्यापार की योजना बना रहे थे, काफी समय से डिले हो रहा था किसी कारणवश, तो इस समय आप एग्जीक्यूट करने का प्रयास करें, जबरदस्त लाभ मिलेगा, आपका व्यापार चल पड़ेगा। गुरु की जो 9वीं दृष्टि होगी वो 9th हाउस यानी कि 9वें भाव पर होगी, तो सबसे पहले इस समय आप थोड़े से स्पिरिचुअल हो जाएंगे। जहां पहले पूजा पाठ धर्म कर्म करने में आपका मन नहीं लग रहा था, वही इन चीजों से निकल कर आएंगे और जबरदस्त धर्म के तरफ आप आगे बढ़ेंगे। जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा के दृष्टिकोण से कहीं बाहर जाना चाहते हैं और किसी बेहतर कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, तो वहां पर जाकर और जबरदस्त लाभ प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सेकंड मैरिज, जिनका विवाह टूट चुका है और दूसरे विवाह की तैयारी में है और लगातार कोशिश के बाद भी सफलता नहीं मिल रही, इस समय अंतराल के अंदर आपका एक छोटा सा प्रयास रंग लाएगा और आपका विवाह हो सकता है। भाग्य की स्थिति जहां पहले बहुत कमजोर थी, उसमें भाग्य में तब्दीली का योग बन रहा है। भाग्य आपका बेहतरीन रहेगा, कई सारे बिगड़ते हुए कामों को आप निपटाने में और उसमें सफलता पाने में काफी हद तक कामयाब रहेंगे। मित्रों, यहाँ पर जो कमजोर कड़ियां हैं उनको बेहतर बनाने के लिए कुछ छोटे छोटे उपाय आपको करने होंगे, जैसे कि आपको प्रतिदिन स्नान करते समय जल में अष्टगंध चंदन पाउडर डालकर या हल्दी पाउडर डालकर स्नान करना बहुत हद तक लाभदायक रहेगा। प्रतिदिन घर से निकलते समय अष्टगंध चंदन का तिलक मस्तक पर लगाएं, साथ ही साथ में पीले वस्तुओं का दान करना भी आपके लिए बहुत हद तक लाभदायक सिद्ध होगा। मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आपने पर्सनल या फिर प्रोफेशनल लाइफ में किसी समस्या को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उस समस्या का समाधान नहीं मिल पा रहा है, या फिर आप अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क करके और उस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।